रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इन दोनों को समझने के लिए पहले हम समझते हैं वर्चुअल इमेज, बिकॉज वर्चुअल इमेजेस आर मोर कॉमन। सबसे कॉमन इमेज टाइप ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि जनरली वी सी इमेजेस इन प्लेन मिरर। जनरली जो हम लोगों के पास मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। और प्लेन मिरर किस तरह का इमेज बनाता है? तो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो पहले हम वर्चुअल इमेज को समझेंगे। वर्चुअल को समझ गए अच्छे से तो उसके रिस्पेक्ट में रियल को भी समझ जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट हाउ वर्चुअल इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस तरह से एक वर्चुअल है, मतलब रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो यहां पे समझते हैं। टू ड्रॉ द इमेज और टू कंसिडर द इमेज, लेट अस टेक टू इंसिडेंट रेज। दो ठो इंसिडेंट रेज, जिसको आने वाला रे कहते हैं, जो मिरर की तरफ आ रहा है, दो ठो रे कंसिडर करना। बोथ द रेज आर रिफ्लेक्टेड। मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्ट कर देना। तो मिरर क्या करता है कि जैसे यहां पे इमेज बनने वाला है, क्यों बन रहा है? क्योंकि ये लाइट को इधर मोड़ देता है ऐसे। सिमिलरली दूसरा रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो इधर डॉटेड लाइन बना रहे हैं। क्यों डॉटेड लाइन बना रहे हैं? क्योंकि लाइट रे पीछे नहीं जाता है, पीछे भी केवल डायरेक्शन दिखाने। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द लाइट रे, सपोज ओ ए, यहां पे ए मान लेते हैं और यहां पे बी मान लेते हैं। ओ ए इज रिफ्लेक्टेड एज सपोज ए सी, यहां सी मान लिए, एंड ओ बी इज रिफ्लेक्टेड एज ओ डी। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। जिस एंगल पे आएगा सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इक्वल एंगल पे। वैसे ही ये थोड़ा बड़ा एंगल बनाते हुए आ रहा है तो बड़ा एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या देख रहे हो, ध्यान से समझना जो हम कहने वाले हैं। और यही डिसाइड करता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ही डिसाइड करते हैं कि वो रियल होगा या वर्चुअल। अगर रिफ्लेक्टेड रेज जैसा कि तुम यहां देख रहे हो फैलते जाए, एक दूसरे से दूर होता जाए, तो कभी रियल इमेज नहीं फॉर्म करेगा। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज अगर एक दूसरे से दूर होते जाएं तो कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। तो क्या फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। क्यों वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? तो जब हम यहाँ अपने आँख का पोजीशन रखते हैं, मतलब यहाँ अपने आँख को रख के आँख का पोजीशन करके देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो लाइट हमारे आँखों में इंटर करता है वो लाइट क्या करता है? अंदाजा हम लोग लगाते हैं कि लाइट यहाँ से आ रहा है। मतलब यही कहते हैं आंखों का धोखा। ये लाइट तो ऐसे मुड़ के आ रही है, ओ से ओ के तरफ से आई, ओ से ए से सी, ध्यान से समझना। बट आंख क्या कंसीडर करता है? आई से आया ए पे और ए से आया सी पे, मतलब स्ट्रेट लाइन में कंसीडर कर लेता है। यही यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, मतलब इमेज फॉर्म होने का यही कारण है वर्चुअल इमेज का। तो क्या समझे? डाइवर्जिंग टाइप का अगर रिफ्लेक्टेड रेज है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और अगर इस तरह का रिफ्लेक्शन के बाद अगर कन्वर्जिंग नेचर का रहेगा, कन्वर्जिंग मतलब लाइक दिस, तो वो रियली एक पॉइंट पर मिलेगा। ये दोनों रेज जो है आगे जाकर रियली एक पॉइंट पर मिलेगा तो रियल इमेज फॉर्म करेगा। और जब वर्चुअली इस पॉइंट से आता हुआ दिख रहा है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। फिर से एक बार बता रहे हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ द लाइट रेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ, देन दे विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। कलेक्टिवली दे विल फॉर्म वर्चुअल इमेज। मतलब वो दिखता है कि पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे से आ रहा है, दिखता है, रियली आ रहा है ओ से, लेकिन दिखता है कि आई से आ रहा है। तो दिखता है, रियल में होता नहीं है, दिखता है, इसीलिए इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। और अगर जैसे कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा होता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है? एक पॉइंट पर मिला देता है, रियली मिला देता है, तो रियल इमेज फॉर्म हो जाता है। यहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेज कन्वर्जिंग नेचर का होगा तो रियल इमेज फॉर्म करेगा, और अगर डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। मतलब पीछे दिखेगा, इमेज फॉर्म नहीं होगा, इमेज बनेगा नहीं रियली, बल्कि दिखेगा। यस, कन्वेक्स मिरर स्प्रेड एंड कनकेव मिरर कॉन्ट्रैक्ट।
आई होप अब आप समझ गए होंगे कि रियल इमेज कैसे बनता है और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो अब बताओ रियल इमेज क्या है? वेयर देर इज अ रियल फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर इमेज रियली बन रहा है तो उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी बना सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, और वैसे इमेज को रियल इमेज कहेंगे। लेकिन अगर इमेज रियली फॉर्म नहीं हो रहा है, बस वो दिखाई दे रहा है, आंखों का धोखा जिसको कहते हैं, मतलब आंख से तो दिख रहा है लेकिन वो रियली बन नहीं रहा है, उसको आप किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्चुअल इमेज हो गया। इज इट क्लियर नाउ? ओके। तो वर्चुअल इमेज तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेन मिरर में तुम अपना चेहरा देखते हो, प्लेन मिरर समझते हो ना? तुम्हारे घर में जो आईना है वो प्लेन मिरर है, समतल बराबर, उसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो वर्चुअल इमेज है। क्योंकि चेहरा केवल मिरर के पीछे, मिरर के अंदर आपको दिखता है, लेकिन बगल से अगर झांकोगे तो वैसा कोई इमेज, या पीछे जाके देखोगे तो वैसा कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। जबकि रियल इमेज देखो कहाँ है, तो तुम्हारे स्मार्ट क्लास में जो बोर्ड के, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर प्रोजेक्टर से जो इमेज बनता है, दैट इज रियल इमेज। उसको आप रियली देख सकते हैं। अगर आप सामने जाके खड़ा हो जाएंगे तो आपके बॉडी पे वो इमेज बन जाएगा, है कि नहीं? तो वो रियल इमेज है। समझो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्रोजेक्टर रियल इमेज, और इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज। तो आई होप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि द impression of the object formed by a mirror due to reflection of light is called image। ये आपके बुक में लिखा हुआ है इमेज का डेफिनेशन। आफ्टर दैट इट इज written the image which can be obtained on a surface or a screen is called real image। जैसे ये जो इमेज है, यहाँ पे आप कोई पेपर का टुकड़ा या कोई स्क्रीन या कुछ भी ऐसा रख दोगे, कार्डबोर्ड, तो उस पर ये इमेज आपको दिखाई देगा, बन जाएगा उसके ऊपर। तो कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन रियल इमेज हो गया। सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बिल्कुल ही आसान है कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं वो रियल इमेज है। एंड द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिस इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल का मतलब ही होता है काल्पनिक, मतलब जिसको आप सिर्फ सोच सके, जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है बस वो एक सोच, एक थिंकिंग, एक कल्पना, एक इमेजिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मिरर। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इमेजेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगला टॉपिक हम लोगों का है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर ध्यान से समझिए। मिरर कई तरह के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड साइज, बट द मोस्ट कॉमन classification of mirrors are in such a way that first it is classified in two categories. Mirrors are classified in two categories. First is plain mirror, पहला जो है आपका प्लेन मिरर है, और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो आप लोगों को पढ़ना है, यही दो पढ़ना है। वैसे एक और होता है सिलिंड्रिकल मिरर, एक और होता है सिलिंड्रिकल मिरर उसको कहते हैं।
वो अभी पढ़ना नहीं है, वो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ना कौन है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप का मिरर आप लोग पढ़ेंगे, एक तो कनकेव स्फेरिकल, कॉनकेव, और दूसरा कॉन्वेक्स। एक स्फेरिकल जो कनकेव टाइप का, ठीक है। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज लाइक अ केव। केव समझते हैं ना, अंदर की तरफ, केव मतलब गुफा, अंदर की तरफ जो रहता है। तो ये उतना अंदर तो नहीं है, हल्का सा अंदर है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर की तरफ धंसा हुआ उसको कनकेव कहेंगे। कनकेव सरफेस का मतलब ही है बेंट इन सरफेस, बेंट इन, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इसका है वो बेंट इन सरफेस होगा, मतलब रिफ्लेक्शन इस तरफ से होगा जिस तरफ ये अंदर धंसा हुआ है। और कॉन्वेक्स होता है बेंट आउट सरफेस, मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, जो सरफेस बाहर की तरफ, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड से रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। ये आपका कन्वेक्स सरफेस हो गया और ये कनकेव सरफेस हो गया। क्लियर है, कनकेव और कन्वेक्स। और भी होता है, लेकिन मतलब सिलिंड्रिकल बताया ना, सिलिंड्रिकल मिरर भी होते हैं। सिलिंड्रिकल में भी कनकेव सिलिंड्रिकल होता है, कन्वेक्स सिलिंड्रिकल होता है। वो अभी पढ़ना नहीं है, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लो। अभी तीन तरह का मिरर पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन नंबर 1, कॉनकेव नंबर 2 एंड कॉन्वेक्स नंबर 3। यही तीन तरह का, जिसमें कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल टाइप हो गया, और प्लेन मिरर तो प्लेन है ही। यही तीन मिरर आप लोगों को अभी पढ़ना है। पहला प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कनकेव के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा कन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट अबाउट प्लेन मिरर। एक्चुअली जब हम आपको समझा रहे थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, उसी ड्यूरेशन में हम आपको प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन बता दिए, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। और साथ ही लगे हाथों ये भी बता दिया कि ये वर्चुअल इमेज होता है। दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज image formed by a what type of mirror, plane mirror, image formed by a plane mirror। डायग्राम बनाना बहुत आसान है, खाली आप इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन बराबर डिस्टेंस पर रखिएगा और स्ट्रेट लाइन में रखिएगा, दोनों को बिल्कुल एक सीध में रखिएगा और स्ट्रेट लाइन में रखिएगा। इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई भी दो इंसिडेंट रे खुद से ड्रॉ करना है, तिरछा तिरछा दो ठो ड्रॉ कर लेना है, जो बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं रहे, बहुत सीधा भी नहीं रहे, हल्का सा तिरछा होना चाहिए, इतना ज़्यादा तिरछा नहीं कि मिरर से बाहर निकल जाए। तो दो इंसिडेंट रे पहले ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से स्केल रखिए, पूरा इमेज से लेकर स्केल रखिए इधर, और बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन, मिरर के पीछे डॉटेड लाइन, इन फ्रंट ऑफ द मिरर डार्क लाइन। ये इधर कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कीजिए, इधर डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों behind the mirror dotted line? Because I have said the light rays do not go behind the mirror, go back of the mirror. लाइट रेज पीछे नहीं जाता है, लाइट रेज आगे सामने ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। ये हम लोग केवल डायरेक्शन को दिखाने के लिए बनाते हैं। मतलब आता तो है ओ के तरफ से, दिखता है कि आई के तरफ से आ रहा है, आंखों को दिखता है, इसी डायरेक्शन में आता है इसलिए ऐसा दिखता है। वैसे ही दूसरा जो इंसिडेंट रे होगा, यहाँ बी पे आ रहा है, बी पे फॉल कर रहा है, तो आई और बी को मिलाते हुए एक स्केल रखिए और फिर पीछे डॉटेड लाइन और आगे डार्क लाइन ड्रॉ कर दीजिए। पीछे जो आप डॉटेड लाइन दिखाए हैं, दीज डॉटेड लाइन शोज द डायरेक्शन, शोज द डायरेक्शन इन विच द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कम। अपीयर्स मतलब दिखता है, रियली वहां से नहीं आ रहा है, पीछे से। एक्चुअली मिरर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मिरर क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो पीछे से लाइट रे आ ही नहीं सकता है और सामने से लाइट रे पीछे भी नहीं जा सकता है, इसलिए पीछे इमेज बनने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। बस ये दिखता है, होता नहीं है, दिखता है, इट अपीयर्स टू फॉर्म। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सबसे पहले तो क्या होता है, तो वर्चुअल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स
इसका समझ रहे हैं, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस पे बनता है। ध्यान से समझना, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर as the object is, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वही इमेज का डिस्टेंस होता है। थर्ड, अबाउट साइज ऑफ इमेज, तो इसका साइज भी बराबर होता है, मतलब ऑफ सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, वर्चुअल होता है, समझ गए, इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये भी समझ गए, सेम साइज का होता है, ये भी समझ गए। नाउ इरेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधा। देखो बाबू, जहां भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज जनरली इरेक्ट होता है, यानी सीधा होता है, जबकि दिस टाइप ऑफ इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इरेक्ट तो होता है, इरेक्ट, बट लैटरली इन्वर्टेड, मतलब साइड वाइज उल्टा होता है। लैटरल इनवर्जन, सही, ठीक, बिल्कुल सही बोले। इट इज लैटरली इन्वर्टेड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका किसका हो गया, प्लेन मिरर के। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, वर्चुअल होता है, इक्वल डिस्टेंस पे बनता है, सेम साइज का होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का है, ऐसा ऊपर में एरो देख रहे हो, तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ये मिरर हो गया। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसा ही इमेज बनेगा। उल्टा बनता तो क्या होता, इस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा बन जाता, लेकिन ये नहीं, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। ये हो गया इरेक्ट का मतलब, है ना। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट साइड राइट एंड राइट साइड लेफ्ट। कहने का मतलब अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो उसका मिरर में इमेज आपको इस तरह का दिखेगा, देख रहे हो ना, इसका जो एरो है वो राइट वर्ड है, राइट साइड में है, और यहाँ पे एरो लेफ्ट साइड में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इक्वल डिस्टेंस के कारण, इक्वल डिस्टेंस के कारण। ध्यान से समझना, ये देखो एरो का साइन मिरर से नजदीक है, तो इधर भी एरो का साइन मिरर के नजदीक रहेगा, जबकि इधर राइट हो रहा है आपके तरफ से, ये राइट है और ये लेफ्ट है। एरो की तरफ जाकर देखोगे तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। एरो को अगर देखोगे तुम अपने तरफ से, तो दिस इज इन राइट हैंड साइड ऑफ योर राइट हैंड साइड, है ना, एंड दिस इज ऑफ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो उल्टा हो गया ना, लेटरली, लेटरली मतलब साइड वाइज, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, और इधर क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। अब देख लो कि जो राइट पोजीशन में जो भी था, मतलब राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट, मतलब वाइस वर्सा। सो these were the characteristics of image formed by a plane mirror. This is the diagram. इमेज कैसे बनता है, कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है, बुक में भी शायद, बुक में दिया हुआ है क्या, नो, सच डायग्राम इज नॉट गिवन इन द बुक। इस तरह का डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये डायग्राम आप लोग जरूर कॉपी में बनाइएगा।
रफ में अभी प्रैक्टिस करो, पहले रफ में प्रैक्टिस कर लेना, सही से बनेगा तब कॉपी फेयर में करना। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, दिस इज द डायग्राम एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये 5 लक्षण है जो प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले इमेज में होता है। क्या क्या होता है? तो वो तो वर्चुअल इमेज होता है, वो इक्वल डिस्टेंस पर बनता है, वो सेम साइज का बनता है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है, सेम साइज द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट होगा यानी सीधा बनेगा लाइक दिस, एंड लैटरली इन्वर्टेड होगा। सो दीज वेर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। लैटरली इन्वर्टेड होता है, यही कारण है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। एम्बुलेंस लिखा हुआ देखे होगे, हर जगह तो ठीक रहेगा लेकिन फ्रंट में यानी सामने में जो रहता है एम्बुलेंस के गाड़ी में, आपके बुक में देखो दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्बुलेंस लिखा हुआ, देख रहे हो ना? अरे गाड़ी मत देखो, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ देख रहे हो वो कैसे लिखा हुआ है? राइट साइड में लिखा हुआ ए, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। ऐसा क्यों रहता है कि जब सामने जो आगे आगे जो गाड़ी चल रही है वो अपने साइड मिरर में जब देखेगा तो ये लिखा हुआ एम्बुलेंस उसको सीधा ऐसा दिखाई देगा, इस तरह का लिखा हुआ उसको सीधा दिखाई देगा, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बच्चा पूछ सकता है, व्हाई एम्बुलेंस इज रिटन लाइक दिस नॉट लाइक दिस। एम्बुलेंस के सामने, गाड़ी के सामने एम्बुलेंस इस तरह से क्यों लिखा रहता है, इस तरह से क्यों नहीं लिखा रहता है? तो आप लिखेंगे कि दिस इज बिकॉज ड्यू टू लैटरल इन्वर्जन द ड्राइवर्स अहेड ऑफ द एम्बुलेंस कैन रीड इट करेक्टली इन देयर रियर मिरर्स, समझ गए, एंड गिव वे। यानी आगे आगे जो ड्राइवर चल रहे हैं वो इसका, इस लिखावट का इमेज सही देखेंगे, ठीक से देखेंगे और एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता देते जाएंगे, समझ गए? इसीलिए लैटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है ताकि उनको सीधा दिखे, सामने वाले को सीधा दिखे, आगे आगे जो चल रहे हैं उनको सीधा दिखे और वो एम्बुलेंस को आसानी से रास्ता दे सके। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास का। देखो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चा, अभी नोट कर लो, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे। मतलब सब तीनों नहीं आ जाएंगे, तीनों में से 1 या 2 आ सकते हैं। पहला रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, उसका हो सकता है डेफिनेशन आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक जितने भी बताए वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई एम्बुलेंस रिटन लैटरली इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ द व्हीकल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों आप लोग आज ही नोट कर लो, फिर जब रिवीजन करवाएंगे तो उसमें इन सब क्वेश्चंस को फिर से हम रिवीजन करवाएंगे, डिस्कस करेंगे, करते ही हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने का पूरा पूरा चांस। आप लोगों का यूनिट टेस्ट 2 भी होगा ना जी? नहीं पता सर। हाँ यूनिट टेस्ट 2 होगा, लगता है जनवरी में होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा। और यूनिट टेस्ट 2 के बाद फाइनल में भी इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है। तो 3 क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और समय हो गया है आज का क्लास, अब दूसरा क्लास आप लोग अगला अपना ज्वाइन कीजिए, अशोक सर का क्लास होगा शायद। यस सर। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास।